जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मौलाना साहब हमारे बेटे की शादी है, भाई की शादी है। खुद दूल्हा साहब को इतनी अक्ल सलीम हासिल है कि उन्होंने पूछा जहाँ मेरी शादी में दोस्त आए, अहबाब आए, रिश्तेदार आए, दुनिया वाले आए, जिसके सदके अल्लाह ने मुझे ये दिन दिया वो नबी ना आए, वो शादी की। अब मौलाना साहब ने कहा होगा तो फिर एक काम करो, क्या करें कि नबी की शिरकत हो। कहा शादी करने से पहले, दूल्हा बनने से पहले या दूल्हा बनने के बाद एक काम करो, अच्छा तो तब है कि दूल्हा बाद में बनो। सबसे पहले उस नबी की महफिल सजा लो, जहां शादी में सब आए, सबसे पहले नबी आ जाए। जिस महफिल में नबी आते हैं वो महफिल लाजवाब होती है। जी 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 बेशक। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम सुन्नियों का मानना है जहां पर अल्लाह, उसके रसूल और उसके चाहने वालों का जिक्र होता है, वहां पर हमारे नबी की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह, और सब बोलो ना भाई। इसके लिए अच्छा खुलूस होना बहुत जरूरी है। आपने बड़ी होशियारी से काम किया, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन आमीन इसकी बरकत दें, दूल्हा को और दुल्हन को अता फरमाए, आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा ताला पूरे खानदान को अता फरमाए। बहुत अच्छी नातें शायर अहले सुन्नत जनाब राशिद रज़ा साहब से सुनिए, अच्छे निज़ामत सुनने, आप अच्छी तकरीरें, अच्छी अच्छी नातें सुनी। काफी वक्त भी हो गया, कब तक सुनेंगे आप भी। अच्छा हो गया 1 बजने के करीब, 1 बज गया। हमारे जलसों के मिजाज बस अल्लाह खैर फरमाए। चलिए खैर, मेरा तो काम था, मैं तो आ गया। हम लोग भी अब होशियार होते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आप 2 बजे तकरीर कराइए, 3 बजे कराइए, आप सही है। मौलाना लोगों की मजबूरियां हैं और लोगों ने मजबूर कर डाला, समझ गए। चलिए आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें बेहतर। इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी मर्जी हो। खाना वक्त से अच्छा लगता, नाश्ता भी वक्त पे अच्छा लगता। जी जी समझ रहे हैं, कोई भी काम हो वक्त से करो, उसूल से करो तो बहुत अच्छा। जलसा खत्म होने का वक्त है, आपने मुझे लाके यहाँ बैठाया, मैं ईशा के वक्त का आया हुआ हूँ आपके यहाँ। किसी भी वक्त तकरीर हो सकती थी, कोई बात नहीं। दरूद पाक पढ़ लें आप, ताकि थोड़ी देर कुछ बातें आपसे कर ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातो बिलकुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा अलैहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। आज पूरी दुनिया में नजर डालें आप, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। किसी सूरत से इस्लाम को मिटा दो, कुरान को खत्म कर दो, मस्जिदों को हटा दो, मदरसों को मिटा दो, मुसलमानों को उखाड़ कर फेंक दो। जिस हालत में आप जी रहे हैं, अगर इसी हालत में आप जीते रहे तो तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये सच्चाई है, याद रखना। इस्लाम के साथ मजाक तो अल्लाह की कसम जरूर कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया में किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी फकीर, किसी पीर, किसी मुदब्बिस, किसी मुफक्किर, किसी मुफस्सिर से जाके पूछ लें, इस्लाम के साथ यकीनन तमस्सुक कर रही है आज कौन मुस्लिम।
अगर इस्लाम के जात में मजाक ना किया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो कुरान पे कोई पैर रख के खड़ा हो जाता जी। ये सच्चाई है। हिम्मत नहीं थी जो कुरान को हाथ में लेकर कोई आग में जला देता। हिम्मत थी किसी की जो मस्जिदों के खिलाफ या मदरसों के खिलाफ उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ बोल जाता। कभी नहीं। कहीं तो कमी हुई है आपकी, कहीं तो हुई है कमी, जिसकी वजह से आज तुम्हें लोग देखकर से तबस्सुम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे खून बहाकर लोग अपने हाथों पर रंग के, अपने हाथों को तुम्हारे खून से रंग के लोग होलियां खेल रहे हैं, और कोई तुम्हारा अफसोस करने वाला जमीन पर आज है ही नहीं। जानते हो उसकी वजह क्या है? जो कौम मस्जिदों के साथ खिलवाड़ करे, अगर कोई उसके खून के साथ खेलता है तो कोई हैरत की बात नहीं। हजारों मस्जिदें वीरान कर डाली तुमने। एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पूरी दुनिया हिलकर रह गई, मैं खुद उसमें शरीक हूं। मगर उसके साथ जो हजारों मस्जिदें वीरान हैं, कभी उनकी तरफ देखा कि उन मस्जिदों में आज चिराग जलाने वाले भी नजर नहीं आते? जी जी जी, झाड़ू लगाने वाले नहीं, मस्जिदों में सफे बिछाने वाले नहीं। आज एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो आप रोड पे निकल आए, आप मैदान में निकल आए, डीएम, एसडीएम और एसएसपी कप्तानों को जाकर के आपने मेमोरेंडम दिए। हमारे साथ गैर सुलूक किया जा रहा, बदतमीजी की जा रही है, हमारे मुल्क में साजिशें मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है। आप जाकर देखो पंजाब में एक नहीं सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं कि जिन मस्जिदों के दरवाजे सैकड़ों साल से नहीं खुले, आज उन मस्जिदों में कोई चिराग जलाने वाला नहीं आता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे शिकवा करें आप? किससे शिकायत करेंगे आप? मस्जिदों के लिए रोड पर नमाज कौन पढ़ेगा? जी जी जी, अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। सफाइयां कौन करेगा? जी। मस्जिदों में सफे कौन बिछाएगा? मस्जिदों के इमामों को कौन देखेगा? ख्याल किया? और एक जुमला दे रहा हूं, याद रखना, दुनिया सुनेगी, दुनिया इस तकरीर को सुनना। एक जुमला, जिस दिन तुम 5 वक्ता नमाजी बन गए, कसम अल्लाह की दिल से, जिस दिन तुम 5 वक्ता नमाजी बन गए और दिल के साथ अपने बिस्तरों से उठ के तुमने मस्जिदों में आके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अगर हर माँ का बेटा, हर बाप का लखते जिगर, हर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम अजान सुनते ही अगर मस्जिद में दाखिल हो गया तो रास्ते जाम हो जाएंगे, रोड जाम हो जाएंगे, गलियां जाम हो जाएंगी, मस्जिदें पुर हो जाएंगी। आज जो मस्जिदें गिराने की बात कर रहे हैं, यही लोग होंगे जो तुम्हें मस्जिदें बर्बाद के देते नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें कर दी है। शहंशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। शिकवा करने निकले हैं आप, शिकायत करने निकले हैं आप, हमें मारा जा रहा है, गलत सलूक किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमले हैं, हमारे मदरसों पर हमले हैं। किस चीज का शिकवा है? इधर तेरा बच्चा होश पाता है, उधर तेरा बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता, मदरसे में जाने का वक्त है तुझे? आज उन मदरसों के खिलाफ अगर हुकूमत कलम उठाती है तो फिर अफसोस किस चीज का? जिस चीज की तुझे जरूरत नहीं, उस चीज के गिरने पे अफसोस क्यों? क्यों? क्या मतलब? क्या सोच रखा है आपने? क्या साबित करना चाहते हैं आप?
दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं आप? कैसा मैसेज देना चाहते हैं आप? मस्जिदें पंचायत के लिए नहीं होती, मशवरों के लिए नहीं होती, बदतमीजी के लिए नहीं होती, गलत महफिलों के लिए नहीं होती। मस्जिदें सर झुकाने के लिए होती हैं। मस्जिदें इबादत गाहें हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है। तहतुस्सरा तक अल्लाह का घर, अर्शे मुअल्ला तक, अर्शे बरी तक, लोहे महफूज तक अल्लाह का घर, नीचे भी ऊपर तक अल्लाह का घर है। जिस जगह को मस्जिद करार दे दिया गया वो आज भी मस्जिद है, वो कल भी मस्जिद है। और जुमला दे रहा हूँ, सुनो, दुनिया उस जगह को कुछ भी कहे मगर वो मस्जिद है, आज भी मस्जिद है, आने वाले वक्त में भी मस्जिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जरूरत है तुम नमाजी बन जाओ। जोर से बोल सकते हो? सुभान अल्लाह। तुम नमाजी बन जाओ। आज मस्जिदों के दरवाजे बुला रहे हैं, आजा नमाज के लिए, आजा नमाज के लिए, आजा नमाज के लिए। तेरे सर पर जुल्म का पत्थर गिरता है तो तेरी चीख निकलती है, मर गए। ये मत देख के पत्थर किसने मारा, ये मत देख पत्थर किधर से आया, ये मत देख पत्थर मारने वाला कौन है, ये मत देख कीचड़ उछालने वाला कौन है, ये मत देख गालियां देने वाला कौन है। पत्थर आता हुआ देख रहा है, जिसने मारा है उन हाथों को देख रहा है। ये मत देख, देखना ये पड़ेगा कि पत्थर आया क्यों, पत्थर उठा क्यों, हम फूल के लायक थे, हमारे सरों पर पत्थर गिरा क्यों। जब कुरान से पूछोगे तो कुरान कहेगा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये किसी और की वजह नहीं, तुम्हारे करतूत हैं। ना तुम बदतमीज होते, ना खिलाफे शरा जिंदगी गुजारते, ना तुम पर मुसीबतें टूटती। जब से तुम गद्दार बने हो उसी दिन से तुम पर जुल्म की बरसात हुई है। जब तक तुम मोहम्मद मुस्तफा के वफादार थे तो कोई गरीब नवाज बना था, कोई साबिरे पाक बना था, कोई निजामुद्दीन बना था, कोई मखदूम सिमना बना था, कोई बरकतुल्लाह बना था, तो कोई बरेली का इमाम अहमद रजा, तो कोई पीलीभीत का काजी मोहम्मद शेर बना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रास्ता बदलिए, सोच बदलिए। और एक चीज और सुन लीजिए, खामोशी के साथ चंद लोग हैं बातें करने। जब तक अपनी हालत बदलोगे नहीं, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो जुल्म की चादर को अपने सर से तुम उतार कर। हाँ सुन लो चीज को। तुम्हारे नेता, तुम्हारे मेमोरेंडम, तुम्हारे रोड शो, तुम्हारे तूफान, तुम्हारी आवाजें, तुम्हारी भीड़, तुम्हारी जमातें कुछ नहीं कर सकती। तेरी आवाज में अगर वजन आएगा तो उस दिन आएगा जिस दिन सर खुदा की बारगाह में होगा, दिल मुस्तफा की बारगाह में। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। और जब तुम ऐसे बनोगे ना, पता फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। फिर तुम मजलूम नहीं रहोगे, फिर अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा। बेशक। आप कहोगे मौलाना हम गरीब आदमी क्या हमारे पास, क्या हम बादशाह बनेंगे? तो एक तारीफ सुना दूं मैं तुम्हें, अगर तुम सुभान अल्लाह बोल दो सब। सुभान अल्लाह। दिल से सुन सकते हैं थोड़ी देर? सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बोल दें आप सोचेंगे कि मौलाना कितनी ऊंची आप बात करने लगे, हमें बादशाह बनाएगा अल्लाह। सुनो, अल्लाह जब नवाजने पे आता तो फिर किस तरह नवाजता है। सुनो, निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है। क्या है ये? तुम इसे कुछ भी नहीं समझते। लोग इसमें रंडी आना चाहते हैं, डीजे बाजे तमाशे। पहले औरतें नाचती थी, अब जवान नाच रहे हैं। अरे जवान छोड़ो, बुड्ढे बुड्ढे नाच रहे हैं।
जोश में आ जा बुड्ढा, हाँ, जबान तोलिया भर के कहे अब्बा तो मैं क्या हो गया, बोले पता ही नहीं लगा, गुदगुदी आ गई। बुड्ढा कह रहा बुड्ढा शराब चल जाती, चंद सिक्कों पे घमंड करने वाले, अच्छे मकान में रह के जीने वाले, अपनी ताकत पे गुरूर करने वाले, तेरे बाप का नहीं है, तुझे खुदाए पाक ने दिया। ये पॉकेट में पैसा, ये घरों में दौलत, ये चेहरों पे हुस्न, ये वजूद पर अच्छे लिबादे, तेरे बाप का कमाल नहीं है, खुदाए पाक ने दिया। इतराबे मत, देना भी जानता है मेरा रब, लेना भी जानता है मेरा रब, ये उसी की अता है, पता नहीं कब ले ले, कब तुझे दे दे, ये तो उसके करम की बातें हैं। खुदाए पाक का करम देख, क्या तू इस लायक था कि तू जैसे के घर में अल्लाह बेटा अता करता, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, जवान हो गया बेटा, आज इस मंजिल पे आया कि उसके सर पे शादी का सेहरा बंधने वाला है, और ऐसी खुशी के मौके पर कि निकाह मेरे रसूल की सुन्नत, उस सुन्नत के मौके पर होना तो ये चाहिए था। एक तरफ कुरान की तिलावत होती, एक तरफ नाते मुस्तफा, एक तरफ तकरीर, एक तरफ खुदा रसूल का जिक्र, एक तरफ अल्लाह रसूल की बातें, और इधर उधर जहां देखो कुरान की तिलावत हो। क्या हमारे घर में नबी की सुन्नत अदा की जा रही है? हमारे भाई का निकाह, हमारे बेटे का निकाह, हमारे बच्चे का निकाह, निकाह रसूल पाक की सुन्नत है। सुन्नतों के मौके पे क्या रंडियां नचाई जाती हैं, क्या डीजे लगाए जाते हैं, क्या गुंडागर्दी की जाती है, क्या बदतमीजी की जाती है, क्या पैंट शर्ट पहन करके गुंडागर्दियां की जाती हैं? नहीं नहीं, निकाह नबी की सुन्नत है। सुन्नत रसूल के मौके पे रंडियां नहीं नचाई जाती, डीजे नहीं लगाए जाते। सुन्नत रसूल के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक।